जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों, शिफ्ट में ये कार्ड निकल के जब मैं कह दूंगी कि निकलो तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जब मैं नहीं चाहूंगी तो ये निकल के बाहर आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 25 फेब के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, 25 फेब के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम में आई है डिप्रेशन की एनर्जी, फिर आया है 7 ऑफ कप्स। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, कोई डर रहा है कि कहीं फिर से पहले जैसा कुछ नेगेटिव ना हो जाए, फिर से मैं कोई गलती ना कर बैठूं, फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। लटके हुए हैं आपके पार्टनर, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये आप हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे नंबर हैं 5, 18, 8, 10, 5, 9, 1। तो यहाँ पर 8, 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या 18, 8 आपको दिख रहा है। देखिए 18, 8 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि आपको अपने फियर पे काम करने की ज़रूरत है। आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन पे काम कीजिए। ये आपका शेडो साइड हो सकता है। मतलब आप लोग ऊपर से बड़ी हिम्मती बनते हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ डर ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ओके, क्योंकि एरीज बड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सैल भी हो सकते हैं, क्योंकि पैशन बहुत होता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस तेज तर्रार होते हैं, लेकिन आपका कुछ शेडो साइड हो सकता है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, या फिर अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो उस पर काम कीजिए। जैसे डर के आगे जीत है। ओके, डर के बैठना नहीं है, डर से लड़ना है आपको। चलिए बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं, ये उस पर काम कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर का कोई पास्ट ऐसा रहा हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको नेगेटिव कर रही है। आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी वाली हैबिट हो सकती है, क्योंकि जब कोई इंसान डरता है तो वो क्या करता है कि किसी थर्ड पार्टी से एडवाइस लेता है। अब थर्ड पार्टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये एक अलग मैटर है। थर्ड पार्टी उस मैटर को लेके क्या सोचती है, ये उसकी अलग थिंकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई, नेगेटिविटी आ गई। एंड आपके पार्टनर, क्योंकि इनको डर लगता था, इनका या तो पास्ट में डिवोर्स हो चुका था या कुछ नेगेटिव इनके साथ हुआ था, तो इन्होंने किसी पर्सन को इन्वॉल्व किया हेल्प के लिए, लेकिन वही पर्सन रीज़न बन गया सारी मुसीबत की जड़, मतलब बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। ओके, तो यहाँ पे 18, 8, 26 मतलब 8 कार्मिक। ये जो थर्ड पर्सन है, ये कार्मिक हो सकती है आपके पार्टनर की, मतलब हो सकता है कोई भी जेंडर हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने इस फियर पे काम कर रहे हैं कि अब मुझे किसी पे को डिपेंड नहीं होना है, मुझे किसी से डरना नहीं है, मुझे अपने दम पे चीज़ें करनी है, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। एंड देन ये आपको, मतलब इनको फील हो रहा है कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे तो आप लोग धुआंधार मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या घर में आपने किसी से पार्टनरशिप की है। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी रिच फैमिली के हैं, एंड इसका रीज़न ये है कि आपकी फैमिली में सभी लोग वर्किंग हैं। ये भी पॉसिबल है। 8, 10, 8, 18,
फिर से 18 की एनर्जी आ गई। आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो आप करिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। मे भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लेवल पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उतना आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। या फिर 10 8 18 आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मुझे मतलब अगर मैं आपके लिए देखूं तो मुझे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक सा दिखाई पड़ रहा है। जैसे या तो कोई पास्ट का ट्रॉमा है जो आपकी लाइफ को नुकसान कर रहा है, या तो फिर ये कोई ब्लैक मैजिक है। अब ये आपको बेटर पता होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये कोई फियर भी हो सकता है आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, या फिर आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से, या फिर आपके फाइनेंसेस पे कोई कुछ कर रहा है नेगेटिव, कि आप बस मेहनत करते रहें, आपको कुछ मिले ना। लेकिन यहाँ पे टोटल जो इसका एसेंस है वो यही है कि डर के आगे जीत है। आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कुछ नेगेटिव हो पाएगा, आप प्रोटेक्शन में हैं। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनका लॉस हुआ है। ओके, पास्ट में कोई तो लॉस हुआ है इनका, जिसकी वजह से ये को डिपेंड हुए थे। एंड वो लॉस काफ़ी तगड़ा वाला था, मतलब ज़बरदस्त लॉस, जिसमें कोई भी होता तो वो उसकी यही हालत होती जो आपके पार्टनर की हुई है। 18 5 23 का मतलब 5, 5 का मतलब क्या हुआ? 5 का मतलब हेरोफेंट। मे भी आपके पार्टनर की शादी हुई थी किसी के साथ, उसने जैसे इनका पैसा सारा निकाल लिया, भाग गया, ये भी पॉसिबल है। या फिर इनको धोखा मिला था, या फिर उसने इनको चीट किया था, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई तगड़ा, जैसे इनका सारा पैसा ले लिया, इनको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया, फटे हाल छोड़ दिया इनको, कुछ भी ऐसा हो सकता, मतलब इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, कितना भी कुछ भी हो सकता है, बुरा होने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो कुछ इनके साथ ऐसा हुआ था जिसके वुंड अभी भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं इनके ऊपर, जिस वजह से इनको किसी थर्ड पार्टी की नीड होती है। 5 एंड ओके, 18 एंड 5 23 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, एंड आपका कोई पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई। आप दोनों के अपने अपने पास्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया। जैसे दो अनहील्ड लोग अगर किसी रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे रिलेशन कभी अच्छा बनता नहीं है। इसका रीज़न यही होता है कि जब तक आप हील नहीं हो जाएंगे आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों फिर एक दूसरे के लिए डबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों पे जैसे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। 5 5 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 1 की एनर्जी वैसे होती है मजिशियन की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के हाथ क्लू लग गया है कि अगर ये रीज़न है तो फिर तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। जैसे इनके अंदर मजिशियन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर सिचुएशन को ठीक करने में अपने आप को कैपेबल मान रहे हैं। 9 10 19 इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ ही हैप्पीनेस है, एंड अगर आपके साथ हैप्पीनेस है तो फिर आपको पाने के लिए इनको जितना भी हार्डवर्क करना पड़ेगा ये करने को तैयार हैं। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। आप लोग एक ही सिचुएशन से जूझ रहे हैं। आप दोनों के दिल का हाल बिल्कुल एक ही सा है। आप दोनों डरे हुए हैं, आप दोनों डिप्रेस हैं, आप दोनों सैड हैं। मे बी आप दोनों बिल्कुल सिंगल हैं, आप दोनों की लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन आप किसी को आने भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर भाप गए हैं। ओके, इनको आपके लिए अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे 5 5 10 1 11 की एनर्जी आ गई है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं।
इनके पास हो सकता है ये अंडर कॉन्फिडेंट हो, इनके पास इतना पैसा ना हो जितना आपके पास है, ये भी हो सकता है कि, लेकिन ये आपको सच्चा प्यार देंगे, ये गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास है, प्यार इनके पास है। तो इनको लग रहा है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। जो जो दोनों के अंदर कमियां हैं उन दोनों को आप फुलफिल कर सकते हैं। ये आपको प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो इनको फील हो रहा है कि इससे बढ़िया कॉम्बो क्या होगा। ओके, यस, मे भी आपके लिए कोई ऑफर आ रहे हैं तो ये डर रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ चले जाएं। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, आप मैरिज मटेरियल हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप इनके बिना। मैं जी सकदा नहीं तू जी सकदी नहीं, ये कौन सा सॉन्ग है? माही मोहे छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं लगता, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक कार्ड, दो कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, लेटिंग गो एंड द माइजर। आपके पार्टनर अब जितना भी फियर है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको लेट गो कर रहे हैं। एंड ये माइजर हैं, बड़े कंजूस टाइप के हैं। इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग है इसका आपको आइडिया भी नहीं है। ओके, तो आपको करना क्या चाहिए? मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। आपसे कहा जा रहा है, देखिए 6 नंबर का कार्ड होता है लवर्स का। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना आगे बढ़ते चलिए, एंड यहाँ पे आपके यूनिकॉर्न मतलब ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।